नहीं पाया ठीक से। सो आपका क्या था कल? इंस्टेड ऑफ माय सेशन, हाउ वाज द टाइम यूटिलाइज्ड? ओके, सॉफ्ट स्किल्स था। गुड गुड गुड। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। एक 5 मिनट और रुकते, क्योंकि 8:30 का टाइम है ना। इट इज ऑलमोस्ट 8:30। आई एम ग्लैड टू सी सो मेनी पीपल ज्वाइनिंग ऑन टाइम। 9 पीपल हैव ज्वाइंड ऑन टाइम, वेरी गुड। श्रद्धा, मयूर, मोनालिसा, बरसा रानी, ओमकार, मानसी, गीता, मौसमी, एवरीवन। सो एक 5 मिनट रुकते हैं। आज अपन थोड़ा सीएसएस के बारे में थोड़ी बात करेंगे। Okay, so Mayur is asking, this is my first session, then may I know total duration of HTML, CSS and JS? Yes. So almost there will be 20 sessions जिसमें हम लोग HTML, CSS करेंगे। एक 5 से 7 सेशन, ऐसा पकड़ के चलो कि 2 वीक्स HTML, CSS को लगेगा एंड 2 वीक्स पूरे जावास्क्रिप्ट jQuery को लगेगा। jQuery का अपने को सिर्फ इंट्रोडक्शन है, क्योंकि आगे जाके एनीवे वी आर गोइंग टू यूज एंगुलर एंड रिएक्ट, जिसमें jQuery का बिल्कुल काम नहीं आता, बट जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट का काफी काम आता है। सो कंसिडरिंग दिस इज योर फर्स्ट सेशन, सो ऐसा पकड़ के चलो कि 24 सितंबर है ना आज, सो अप्रोक्सीमेटली मिड अक्टूबर तक वो चलना चाहिए। जावास्क्रिप्ट में भी काफी सारा डिटेल में हमें करना है, बिकॉज एंगुलर एंड रिएक्ट पूरी तरीके से जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड होता है। एरे में कैसे डेटा डाला जाता है, डिलीट कैसे किया जाता है, हाउ टू वैलिडेट टेक्स्ट फील्ड्स, बटन्स को कैसे डिसेबल करना है, डायनामिक बाइंडिंग कैसे करना है, काफी सारी चीजें जो डिटेल में अगर आपने जावास्क्रिप्ट में एक बार कर ली ना। डॉम मैनिपुलेशन, कोई लिस्ट में कुछ ऐड करना है, डिलीट करना है, जो भी करना है, सो सारी चीजें करने के लिए टाइप स्क्रिप्ट के बेसिक्स, क्लास ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। सो टिपिकली फ्लो ऐसे होता है कि पहले हम लोग सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल ये सब बेसिक चीजें कर लेते हैं। उसके बाद में देन वी गो टूवर्ड्स द सर्वर साइड। फिर नोड, एक्सप्रेस, हाउ टू बिल्ड अ वेब सर्विस, उसमें ऑलमोस्ट 1 मंथ जाता है। एंड देन रिएक्ट एंड एंगुलर में ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने जाते हैं। ऐसा टोटल दिस इज 3 to 4 months प्रोग्राम। उसके बाद में आपका प्रोजेक्ट होता है, जिसके लिए कम से कम 1 महीना लगता है। सो प्रोजेक्ट में भी हम लोग कैसे सपोर्ट करते हैं, आई विल बी देयर ऑल द टाइम विथ यू प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क के डिस्कशन में। उसके बीच में एक आध हफ्ता रिवीजन सेशंस होते हैं, 2-3 रिवीजन सेशंस, डाउट सॉल्विंग रिवीजन, किसी ने कुछ मिस किया है वो सब। एंड प्रोजेक्ट में कैसे होता है, मैं आपको एक केस स्टडी दूंगा, सबको एक कॉमन केस स्टडी होगा सबके लिए। तो एकदम सिंपल भी नहीं होगा और एकदम डिफिकल्ट भी नहीं होगा। जैसे कुछ फेसबुक जैसे हमें कुछ बिल्ड करना है,
तो सर्वर साइड में क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, उसको सिक्योर कैसे कराएंगे, फिर क्लाइंट साइड में एंगुलर में कैसे यूआई बनाएंगे, रिएक्ट में कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें हमें डिटेल में करनी होती है. I hope that answers your question. And I think now we can start. So for today, I will be using a very simple PowerPoint presentation. It's a very simple thing. क्योंकि CSS के basics के लिए ये best होता है. So just let me quickly share my screen once. So if I share a window, actually window से शायद नहीं होगा. एक सेकेंड. गाइस मुझे जरा बताना हाँ कि अगर मैं स्लाइड शो शेयर कर रहा हूं तो आर यू एबल टू सी दैट? एक सेकंड, इसको मैं पिक्चर इन पिक्चर भी कर लेता हूं. ओके, सो आपको स्लाइड शो दिख रहा है क्या गाइस? एक सेकंड, ये क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? शायद नहीं आएगा. दिख रहा है ना? एंड ऑल्सो वन थिंग, अगर मैं उसको उसका कोई ये चेंज कर रहा हूं, उसका स्लाइड अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो भी दिख रहा है सबको? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. तो जस्ट आई वांटेड टू नो कि आप लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत सीएसएस पे पहले काम किया है? हैव यू ट्राइड योर हैंड एट सीएसएस बिफोर? एवरीवन थोड़ा थोड़ा कुछ बेसिक किया होगा. सो इट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट. सो मेरे दिमाग में क्या है मैं आपको बताता हूँ. जैसे मैंने बोला कि एक हफ्ता लगता है सीएसएस के लिए, बट आई डोंट वांट टू स्पेंड द होल वीक ओनली ऑन सीएसएस बेसिक्स. मैं चाहता हूं कि हम लोग सीएसएस का बेसिक्स जितना जल्दी हो सके उतना कवर करें अच्छे से डिटेल में. उसके बाद में मुझे आपको बूटस्ट्रैप पढ़ाना है, आइकॉन्स कैसे यूज होते हैं, हाउ टू मेक योर एप्लीकेशन साइट रिस्पॉन्सिव वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें मुझे आपको सिखानी है. सो ठीक है, अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा फास्ट हो रहा है तो मुझे बेझिझक मुझे बताना है. नहीं तो क्या होगा कि मैं कैसे बोलूं, मुझे अकेले को कुछ नहीं करना है. ओके, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि एम आई द ओनली वन जिसको स्लो लग रहा है या फास्ट लग रहा है. या देखो, स्लो लगा तो बात अलग है कि ठीक है, स्लो लग रहा है तो ओके, साइड बाय साइड आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, बट जिसे फास्ट लग रहा है तो यू शुड नॉट वेट कि ओके मुझे आज नहीं कल समझ आएगा. ऐसा सब नहीं करना है. इमीडिएटली यू हैव टू टॉक टू मी. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस गो अहेड, लेट अस अंडरस्टैंड सम बेसिक्स. सो ये वेबसाइट क्या होता है और वेब एप्लीकेशन क्या होता है, ये पहले हम लोग समझते हैं. ओके, तो टिपिकली वेबसाइट क्या होता है? स्टैटिक पेजेस होते हैं जिसमें कुछ भी चेंज नहीं होता. नथिंग एवर चेंजेस. सो वो कभी भी चेंज नहीं होती चीजें स्टैटिक वेबसाइट में, वो वैसा ही रहता है. यूजर के क्लिक करने से वगैरह थोड़ा बहुत चेंज होगा, दैट्स लाइक द ओनली थिंग व्हिच मैटर्स. सो किसी सर्वर के अंदर वो चीजें पड़ी होती है एंड व्हेनेवर द क्लाइंट मेक्स अ रिक्वेस्ट वो उसको मिल जाएगा. वेब एप्लीकेशन जैसा ई कॉमर्स हो गया, डिलीवरी हो गया ग्रोसरी का, और अ फ्यू अदर थिंग्स और व्हाटएवर. तो उसमें कैसे होता है सीन कि हमेशा चीजें बदलती रहती है सर्वर एंड. ओके, at the server end things always keep on changing, so that keep that in mind. डायनामिक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको जावा, डॉटनेट, पाइथन या मीन मर्न स्टैक, नोड जेएस, ये सारी चीजें लगती हैं. और डायनामिक वेब एप्लीकेशन एक स्टैटिक पेज है तो उसको कुछ टेंशन नहीं, आप खाली सीएसएस जावास्क्रिप्ट में भी बना के उसको फाइनल कर सकते हो. एक डायग्राम देख लेते हैं, काफी आसान है. तो इसमें क्लाइंट साइड में मैंने शायद एक बार एग्जांपल दिया था, उसको मैं रीआइटरेट करता हूं. क्लाइंट साइड के अंदर हम लोग यूज करते हैं एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, जेक्वेरी, जो भी आप यूज करो. एंगुलर, रिएक्ट भी इसी के अंदर आता है. सर्वर साइड में पीएचपी, जावा, नोड, अलग अलग चीजें उसको आप यूज कर सकते हो सर्वर साइड में. नाउ ये डायग्राम जरा देख लो. ये है सर्वर जहां पे मेरा एप्लीकेशन रन हो रहा है. ओके, दिस इज द सर्वर वेयर द एप्लीकेशन इज रनिंग. एंड ये है ब्राउजर. एक सेकंड में इसको पेन यूज कर लेता हूं, हाइलाइटर नहीं, लेजर पॉइंटर इज गुड. सो ये जो ब्राउजर है, ब्राउजर के थ्रू द यूजर इज गोइंग टू इंटरैक्ट विथ योर एंटायर एप्लीकेशन. So what we are doing is enabling our users to be able to send request from browser to the web server, and web server को जो भी पेज मैंने रिक्वेस्ट किया होगा, जैसे domain.com मैंने कैसे facebook.com/login है ना, amazon.com/cart और orders और something like that. I hope this is clear. ये पूरा HTTP प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट एंड सर्वर पे चलता है. इसमें कोई डाउट है क्या? मुझे पूछो जरा, मैं देख रहा हूँ.
सो आप लोग क्या कर सकते हो पता है, अगर इफ आई आस्क लाइक अ वेरी सिली क्वेश्चन कि किसी को डाउट है क्या, तो आई कैन सी सम रिप्लाईज। तो सिमिलरली मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग यस नो में रिप्लाई कर दीजिएगा हर बार, ताकि मुझे पता चले। तो ये हमने सैंपल एचटीएमएल पेज पढ़ा था, एक बार उसका रिवाइज कर लेते, उसको रिवीजन कर लेते एक बार। सो एचटीएमएल डॉक टाइप एचटीएमएल का मतलब होता है वी आर यूजिंग HTML5 एंड देन यू एक्चुअली राइट द एचटीएमएल पेज। सेकेंडली हेड होता है, हेड के अंदर आप टाइटल दे सकते हो पेज का, कोई एक्सटर्नल CSS या जावास्क्रिप्ट फाइल या वो सारी चीजें आप डाल सकते हो हेड के अंदर। देन यू विल हैव एक्सेस टू बॉडी। सो बॉडी टैग जो होगा उसके अंदर आप एक्चुअल पूरा कोड लिखते हो पूरे पेज का, पूरे HTML एलिमेंट का। ओके, सो एक बहुत ही सिंपल सा हम लोग देखते हैं कि कैसे फॉन्ट और कलर के साथ आप काम करा सकते हो। सो ये मैंने बेसिक CSS लिखा है। CSS का मतलब होता है कास्केडेड स्टाइल शीट या कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसके अंदर द एंटायर आइडिया ऑफ CSS इज दैट आप लोग सारा CSS या तो HTML कोड के अंदर लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग, ओके, या तो आप उसे लिख सकते हो किसी अलग फाइल में, विच इज द बेस्ट वे, और यू कैन यूज अ स्टाइल इन इनलाइन प्रॉपर्टी। इनलाइन प्रॉपर्टी से दूर ही रहना, उसको ज्यादा यूज करना नहीं है, इट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस टू यूज इट इनलाइन, जस्ट कीप इट इन माइंड वंस। अभी मैंने इसमें क्या लिखा है स्टाइल टैग के अंदर कि बॉडी, ये जो मेरा पूरा पेज है जहां पे बॉडी टैग लिखा है, बॉडी टैग जो लिखा है इसके अंदर फॉन्ट फैमिली यानी एरियल, हेल्वेटिका, सैंस सेरिफ, आपको सिर्फ फॉन्ट कौन सा है वो सर्च करना होता है और यहाँ पे उसका नाम डालना होता है। ऑब्वियसली हजारों फॉन्ट होते हैं तो आप सारे फॉन्ट तो बाय हार्ट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली, कीप दैट इन माइंड। नाउ वंस यू राइट दिस, आपके पूरे पेज में ये वाला फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा है H1, आई होप आपको H1 याद है, हेडिंग टैग। सो हेडिंग टैग के अंदर मैंने क्या लिखा है, बैकग्राउंड कलर व्हाइट स्मोक। अब ये कौन सा कलर है बॉस? सो दिस कलर इज प्रोवाइडेड इन बिल्ड, ये बिल्ट इन कलर होता है जो हमें पूरे CSS में फ्री में मिल जाता है। देयर आर लाइक 50 to 100 कलर्स विच आर प्री बिल्ट, विच आर बिल्ट इन, आपको कहीं से भी इंस्टॉल नहीं करने पड़ते कलर्स, वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, रहते ही है। कलर आपको पता ही है, कैन समवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज दिस काइंड ऑफ कलर? #00080 ये क्या लिखा है? कैन समवन टेल मी इसको बोलते क्या है बॉस, ये कौन सा कलर है? यानी डोंट टेल मी कि एग्जैक्टली कलर कौन सा होगा, मुझे बताओ कि ये टेक्निक क्या है, व्हाट इज दिस टेक्निक? हेक्साडेसिमल कोड, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, टेक्स्ट लाइन सेंटर का मतलब कोई मुझे बता सकता है? ऑब्वियसली सेंटर लाइन हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब मैंने क्या बोला कि पैराग्राफ टैग के अंदर फॉन्ट मेरे को 20 पिक्सल्स चाहिए और मैंने स्टाइल टैग को बंद किया। HTML में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना कि आपको टैग्स को ओपन एंड बंद करना होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मैंने एक्चुअल बॉडी कंटेंट शुरू किया जिसमें मैंने कुछ वेलकम टू इंटरनेट प्रोग्रामिंग लिखा है, दिस इज अ पैराग्राफ टेक्स्ट। तो H1 को ये वाला स्टाइल अलाउ हो जाएगा, पैराग्राफ को ये वाला स्टाइल अलाउ हो जाएगा। आउटपुट देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। सो वो जो हमने #00080 लिखा था ना, दैट इज दिस ब्लूइश कलर, टेक्स्ट कलर। एंड वो जो व्हाइट स्मोक लिखा था आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा पीछे, अगर बैकग्राउंड में आप देख सकते हो H1 के, दैट इज द कलर विच वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर। ओके, नाउ इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल। मार्जिन और पैडिंग के बारे में भी देख लेते हैं एक बार कि ये मार्जिन पैडिंग से क्या होता है। अब देखिए H1 टैग में लास्ट टाइम जो लिखा था वो मैंने वैसा ही रखा है, बैकग्राउंड कलर व्हाइट स्मोक वगैरह। अब जो रेड बॉर्डर में आपको दिख रहा है पैडिंग टॉप पैडिंग बॉटम, सो पैडिंग का मतलब होता है, जैसे आप ये एक आउटलाइन देख सकते हो ब्लैक कलर की, इसके अंदर का जो एरिया छूटा है, हम लोग ने जो अंदर एरिया छोड़ा है ना, उसको हम लोग पैडिंग बोलते हैं। सो पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, ऐसे 4 टाइप के पैडिंग्स होते हैं। मैंने 20 पिक्सल्स रखा है, आपको जैसा भी अच्छा लगता है आप रख सकते हो। मैंने पैराग्राफ को भी बोला मार्जिन टॉप एंड मार्जिन लेफ्ट। सो पैडिंग एंड मार्जिन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करता हूं, काफी आसान है। पैडिंग का मतलब होता है इनर स्पेस, मार्जिन का मतलब होता है आउटर स्पेस और एक्सटर्नल स्पेस। ओके, रिमेंबर दैट। एनी डाउट गाइस, एनी डाउट?
लेट मी रीड द चैट। वेरी गुड, काफी आसान है। सो हम लोग आगे जाते हैं थोड़ा। अब टेक्स्ट डेकोरेशन नाम की एक चीज होती है, एंड डोंट वरी, ये पूरा पीपीटी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। इसका सारा कोड वगैरह भी है, मैं आपको बता दूंगा। टेक्स्ट डेकोरेशन का मतलब, टेक्स्ट डेकोरेशन का मतलब होता है अंडरलाइन, ओवरलाइन वगैरह, आप समझते हो। सो अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन यानी अंडरलाइन आ जाएगा, ओवरलाइन यानी उस वर्ड के ऊपर आ जाएगा, एंड थ्रू का मतलब ऐसा स्ट्राइक थ्रू होता है ना, ऐसा बीच में से लाइन चली जाती है। तो एक ध्यान से अगर आप एक बात देखोगे ना, तो यहाँ पे अंडर, ओवर, थ्रू, इसके पहले डॉट लगा है। इसका मतलब ये कस्टम सीएसएस है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ सीएसएस है। ये एचटीएमएल अपने आप डिटेक्ट नहीं करेगा। सो इफ आई डोंट राइट डॉट, तो आई कैन नॉट राइट कस्टम क्लासेस फॉर माई सीएसएस। फटाक से एक बार रिवाइज करते हैं, अंडरलाइन, ओवरलाइन एंड लाइन थ्रू। अलग और भी ऑप्शंस होते हैं, बट दीज आर लाइक माय बेसिक ऑप्शंस। अब यहाँ पे देखो, मैंने लिखा है div स्टाइल इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सो इसका मतलब है आप इन लाइन सीएसएस यूज कर रहे हो, यू शुड प्रोहिबिट दिस एज मच एज पॉसिबल। इट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस टू डू दैट, क्योंकि ये अनमेंटेनेबल होता है, ये मेंटेन नहीं हो पाता है। ओके, कीप दैट इन माइंड। अब ये देखो, पैराग्राफ क्लास इक्वल टू अंडर, तो ये क्लास का मतलब होता है कि आपने जो सीएसएस स्टाइलिंग एलिमेंट बनाया है उसी को यहां पर सेव करा लो। ओके, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। So these are all custom CSS classes and we are putting them here. Okay. Any doubt in this example, guys? Take a minute. Okay, good. देखो इस तरीके से उसको आउटपुट दिखेगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, वेरी सिंपल टू यूज। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अपर केस, लोअर केस, अगेन दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। सो मान के चलो कि आपको जो डेटा दिखाना है, whatever data you want to write, and that data is in lower case, पर आपको दिखाते टाइम उसे अपर केस में कन्वर्ट करना है। सो आप लिख सकते हो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस से लोअर बन जाता है। कैपिटलाइज का मतलब क्या, ईच सेंटेंस ऑफ द वर्ड विल हैव अ कैपिटल लेटर टू स्टार्ट विद। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। काफी सिंपल है। वेरी सिंपल। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है, इंडेंटेशन स्पेसिंग पूरा हम लोग टेक्स्ट पे पहले खत्म करेंगे सीएसएस। सो इसमें अगर आप देखोगे, लेटर स्पेसिंग यानी इंडिविजुअल अल्फाबेट है, उसके उसके इंडिविजुअल अल्फाबेट के बीच की जगह, दैट इज लेटर स्पेसिंग। टेक्स्ट इंडेंट का मतलब लेफ्ट से जगह छोड़ के जो आता है ना पैराग्राफ, दैट इज कॉल्ड एज टेक्स्ट इंडेंट। ओके। लाइन हाइट का मतलब होता है दो लाइन के बीच का हाइट। बहुत ही सिंपल है, बट अगेन आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग। वर्ड स्पेसिंग, ये बहुत ही सिंपल इंग्लिश है, बस दो वर्ड के बीच की जगह। आपको जितना भी पिक्सल डालना है डाल दो। बाय डिफॉल्ट अगर आप पिक्सल नहीं डालते, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 लिखा है, px नहीं लिखा है, तो ऑटोमेटिकली वो उसको पिक्सल अज्यूम कर लेगा। ओके। नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस बीडीओ। बीडीओ का मतलब बाय डायरेक्शनल ऑर्डरिंग। डायरेक्शन मतलब DIR। RTL का मतलब राइट टू लेफ्ट। यानी अगर कोई टेक्स्ट है जो आपको रिवर्स में प्रिंट करना है, राइट टू लेफ्ट होता है ना, डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट दैट कैन बी शोन। ये बहुत ही कम बार यूज होता है, इट्स नॉट रियली सो यूजफुल इन रियल वर्ल्ड और रियल लाइफ, बट नंदलेस आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। ओके, यहां तक क्लियर है क्या गाइस सबको? जरा मुझे देखने दो विदाउट बिफोर गोइंग अहेड, लेट मी वेट फॉर अ मिनट। वेरी गुड, वेरी गुड।
वीडियो, वीडियो का मतलब बाय डायरेक्शनल ऑर्डरिंग। इसका आउटपुट पहले देख लो तो आपको पता चलेगा। अब ये लास्ट वाला लाइन देख रहे हो क्या, ये लास्ट वाला दिस इज पैराग्राफ, इसमें आपको अजीब क्या लग रहा है मुझे बताओ। ये उल्टा लिख के आया है, देखो राइट टू लेफ्ट लिख के आया है, मिरर इमेज जैसा ना, मतलब नॉट मिरर, सारे वर्ड्स बराबर है पर वो प्रिंट हुआ है राइट से लेफ्ट, रिवर्स कर दिया है उसको, समझा। ओके, सो लेट अस टेक अ लुक एट सम बेसिक लिंक्स। गाइस लिंक्स किस लिए यूज होते हैं जरा चैट में बताओ। विजिट अदर साइट्स और वेब पेजेस, दैट्स परफेक्ट। सो आपको पता है बाय डिफॉल्ट लिंक कितने गंदे दिखते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट अस लाइक अगर मैं किसी अगर साइट पे जाता हूँ जैसे गिटहब है, तो इसमें देखो लिंक्स कितना मस्त वो लोग ने बनाया, सी दिस इज अ लिंक, दिस इज अ लिंक, ये सारे लिंक है, बटन्स है, ये देखो ये लिंक है, कितना अच्छा लगता है ना। ऑल ऑफ दीज आर लिंक्स, दिस इज सो गुड। तो उसे स्टाइल करना पड़ता है तभी वो अच्छा लिखेगा। सो देखते हैं अब मैंने क्या किया है, एंकर टैग यूज होता है फॉर लिंक्स, ए, ओके, ए फॉर एंकर, ओके। सो मैंने उसको एक कलर दे दिया। अब ये जो कोलन आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सूडो सिलेक्टर। सूडो सिलेक्टर का मतलब होता है कि पहले अगर एंकर टैग एग्जिस्ट करता है तो ही इसके आगे की चीजें एग्जिस्ट करेंगी। तो कौन सी आगे की चीजें, लिंक, एक्टिव, विजिटेड, हॉवर, ये सारी चीजें, ओके। गाइस हॉवर से क्या होता है जरा मुझे बताओ यार। लेट मी नो प्लीज। कर्सर पॉइंट करने पे बिग साइज होगा, हाँ। सो कर्सर पॉइंट करने पे आपको जो भी चेंज करवाना है ना वो हॉवर के अंदर लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ए हॉवर बैकग्राउंड कलर डार्क स्लेट ग्रे, इसका मतलब अगर मैं कर्सर लेके गया तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। आउटपुट देखो आपको पता चलेगा। विजिटेड का मतलब क्या होता है इसका, विजिटेड का मतलब होता है अगर उस लिंक पे ऑलरेडी क्लिक कर लिया है तो, ओके, दैट्स द मीनिंग ऑफ विजिटेड। आउटपुट देखो आपको पता चलेगा। सो मैंने अभी गूगल का लिंक दिया है उसको, दैट्स ऑल। सो ये नॉर्मल लिंक है, उस पर जब मैंने हॉवर किया तो मुझे ये वाला कलर आ गया, याद है मैंने हॉवर पे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कराया था। दैट्स द आइडिया। प्रेटी बेसिक, प्रेटी सिंपल। अब देखते हैं लिंक को बटन के तरीके से कैसे स्टाइल किया जाएगा। गाइस मुझे आप लोग बताओ, अगर एक कोई लिंक है, उस लिंक को मुझे एज अ बटन बनाना है, यानी इट शुड लुक लाइक अ बटन, ओके, इट शुड लुक लाइक अ बटन। सो आपको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, व्हाट टाइप ऑफ सीएसएस, व्हाट स्टाइल्स वुड यू अलाउ। गाइस बताओ। मतलब किसी लिंक को बटन जैसा लुक एंड फील देना है। नहीं ऐसा नहीं करना है मनमानसी, योर आइडिया इज ओके, लेकिन एंकर के अंदर बटन डाल दिया ना तो अनस्टेबल होता है, इट्स नॉट रियली अ गुड थिंग टू डू। अरे बटन को क्या होता है, कुछ एक विड्थ होती है, हाइट होता है, तो अपन पैडिंग और मार्जिन दे सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ।
सो ये पहले का ही कोड है, थोड़ा थोड़ा नया है। नया क्या है उसको मैंने बॉर्डर में डाला है, देखो। तो अगर कोई लिंक है तो वो, उसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, फोरग्राउंड कलर ब्लैक है, उसको बॉर्डर है, 2 पिक्सेल्स का बॉर्डर है, सॉलिड कलर है, और कलर स्टाइल इज आरजीबी। मतलब ये कोई एक पर्टिकुलर कलर बन जाएगा। क्या पैडिंग दिया है मैंने उसको, 10 पिक्सेल्स लेफ्ट राइट एंड 20 पिक्सेल्स टॉप डाउन, टॉप बॉटम। सेंटर अलाइन कर दिया उसको। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन से क्या है ना, वो जो ब्लू कलर पर्पल कलर वगैरह सब होता है ना, वो निकल जाएगा। डिस्प्ले के ऊपर अपन बाद में डिटेल में बात करने वाले हैं, सो मैं अभी डिस्प्ले के बारे में बात नहीं करूंगा। इसको निकाल दिया तो भी चलेगा, इट डजंट रियली मैटर। अच्छा, ए हॉवर ए एक्टिव, यानी जब भी ये हॉवर होगा ना बॉस, मैं इसको क्या करूंगा ना, उल्टा कर दूंगा। यानी बैकग्राउंड अगर व्हाइट है तो मैं बैकग्राउंड को ब्लू कर दूंगा, और फोरग्राउंड को ब्लू ब्लैक कर व्हाइट कर दूंगा, देखो उसका आउटपुट में। सो ये बेसिक बटन है। इस बेसिक बटन पे अगर मैं हॉवर करूंगा ना तो ये ऐसा दिखेगा। आपने ऐसा बटन कहीं देखा है क्या पहले, मुझे बताओ, यस नो। लेट मी सी द चैट। ओके, ऐसा बटन देखा है ना पहले। इन्वर्टेड बटन होता है ये, इन्वर्टेड कलर्स बेसिकली। समझ रहा है? ओके गाइस, लिस्ट पता है सबको। अपन ने देखा था अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। देखते हैं लिस्ट को बेसिक कैसे स्टाइल करे। पहले आउटपुट देख लो, फिर आपको पता चलेगा। पहले आउटपुट देख लो, देखो मेरे को ऐसा दिखाना है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो आप अलग कलर देख रहे हो ना, ये बॉर्डर है, ये इसका बैकग्राउंड कलर है। मैंने कुछ मार्जिन और पैडिंग दिया है, और बुलेट्स नहीं दिख रहे, बराबर। सो आप लिस्ट के बुलेट को भी निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिस्ट स्टाइल टाइप। यहाँ से देखो ध्यान से, कोड देखते हैं अभी। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है, यानी पूरा ब्लॉक, उसका लेफ्ट बॉर्डर मेरे को चाहिए 12 पिक्सल थिक बॉर्डर। आप चाहते हो वैसा 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, आपको जो भी सही लगे वैसा रख सकते हो। ओके। बाद में बैकग्राउंड कलर मैंने उसका कुछ एक रख दिया है। मैंने अभी अभी बताया लिस्ट स्टाइल टाइप नन से क्या होता है, उसका बुलेटेड निकल जाएगा फॉन्ट। फिर उसको मैंने पैडिंग दे दी। ओके, काफी सिंपल है। एक बार देखते हैं और क्या किया है। लिस्ट आइटम को भी मैंने पैडिंग दे दी, इससे काफी सिंपल लिस्ट बनेगा ये। लोरेम इप्सम डोलोरोडोर, मतलब बेसिक, ऐसा अपन प्लेस होल्डर टेक्स्ट बोलते हैं ना, XYZ टाइप्स। ओके। अच्छा, बॉक्स टाइप लिस्ट क्या होता है, पहले आउटपुट देखो, आपको पता चलेगा कि बॉक्स स्टाइल क्या होता है। ऐसा लिस्ट की ज्यादा करके यूज होता है, बराबर। बोलो, ऐसा ऐसा लिस्ट कभी देखा है क्या? शायद देखा होगा पहले। दिस इज द मोस्ट स्टैंडर्ड लिस्ट। तो देखते हैं इसको क्या किया है अपन ने, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ध्यान से देखना, पहले देखो। ये तो पहले जैसा है, पैडिंग निकाल दिया, बॉर्डर थोड़ा सा नॉर्मल कर लिया, बेसिक कर लिया। ओके। फिर लिस्ट आइटम में मैंने एक बॉर्डर बॉटम डाल दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग है ये सूडो सिलेक्टर। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आइटम है, उसका लास्ट चाइल्ड यानी क्या होगा? लास्ट चाइल्ड यानी डिम, है ना। लास्ट चाइल्ड, चाइल्ड यानी क्या? पहला एला है, दूसरा एला है, तीसरा एला है, वhatever। तो लास्ट स्टाइल को अपन ने क्या बोल दिया? बॉर्डर बॉटम नन, यानी लास्ट चाइल्ड का बॉर्डर निकाल दो। अगर नहीं निकालूंगा ना तो ये डबल डबल बॉर्डर आ जाएगा, बहुत ही गंदा लगता है डबल डबल बॉर्डर आएगा तो। ओके, इट विल लुक वेरी हॉरिबल।
इज इट अंडरस्टूड गाइस? ये कैसे किया, समझ में आ रहा है? ओके, सो यहाँ पे मैं रुकूंगा, पॉज लूंगा थोड़ा सा. लेट मी शेयर, वन सेकेंड, लेट मी स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन. सो मैं चाहता हूं कि आप ये कोड खुद पूरी तरीके से देख पाओ. ये जो सीएसएस का पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. गिव मी वन सेकेंड, एक सेकेंड है. सो कितने लोगों को गिटहब पता है? गिटहब के अंदर मैंने सारा कोड डाला है अलोंग विद द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सब कुछ डाला है मैंने. एवरीथिंग इज देयर. ओके, एवरीथिंग. लेट गिव मी अ मिनट. अपना मीटिंग कहाँ है? यहाँ पर है. ब्रिंग द कॉल हियर. मैंने अपना प्लीज मीटिंग चैट चेक कर लो, उसमें मैंने एक लिंक डाला हुआ है. इसमें सारे कोड है, आप सिंपल सिंपल देखते जाना. हर HTML पेज पे मैंने कोड लिखा हुआ है एंड CSS उसी के साथ लिखा हुआ है. सो यू डोंट हैव टू लाइक सर्च फॉर CSS फाइल एनीवेयर एल्स. वहीं पर CSS फाइल है. CSS का जो मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो भी मैं आपके साथ लिंक में शेयर कर रहा हूं. आप चाहो उतने लोगों के साथ ही आगे शेयर कर सकते हो, सबके सिंपल भलाई के लिए ही है, सब लोगों को बेसिक आ जाए. सो मैं चाहता हूं कि आप ये कोड खुद ट्राई करो, इसको अटेम्प्ट करो. अपने पास और 1 आवर है लैब करने के लिए. सो आई वॉन्ट एवरीवन टू गेट कंफर्टेबल विद दिस. एक बार ये आप कंफर्टेबल हो गए ना, देन इन टुमारो सेशन वी विल टेक अ लुक एट टेबल को कैसे स्टाइल किया जाता है, फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, पोजिशनिंग कैसे यूज करी जाती है, इमेज के ऊपर इमेज आया तो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी कैसे यूज किया जाता है. एडवांस टॉपिक्स हम कल करेंगे. फ्लेक्स बॉक्स पता है किसी को? CSS 3 में नया आइटम आया है फ्लेक्स बॉक्स. डज एनीवन कभी सुना है? बूटस्ट्रैप क्या होता है, ये सारी चीजें हमें करनी है. ओके, अंडरस्टूड फुल एवरीवन. सो प्लीज मैंने लिंक्स भेज दिया, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा. कोई एरर आता है तो मुझे बोलिएगा, मैं यहीं पर हूँ. एंड जस्ट क्विकली लेट मी टेक एन अटेंडेंस. 14 पीपल आर देयर. वर्षा, गीता, मानसी, मनीष, मौसमी, मयूर, मोनालिसा, नेहा, ओंकार, प्रतीक्षा, श्रद्धा जी, श्रद्धा M, वैष्णवी D, वैष्णवी I, वैष्णवी इंगले, वैष्णवी दोड़के. सो वी हैव 14 पीपल. अगर मैंने किसी का नाम मिस किया है तो मुझे प्लीज बोल देना. चलेगा, थैंक यू. सो प्लीज कीप वर्किंग ऑन इट एंड लेट मी नो इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम. सो वैष्णवी हैज जस्ट ज्वाइन. वैष्णवी B, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए क्या? आज का थियरी हमने फिनिश कर किया CSS का. सॉरी सर. ओके, नो प्रॉब्लम. मैंने चैट में 2 लिंक्स शेयर किए हैं जिसपे थोड़ा सा कोड मैंने आज एक्सप्लेन किया है. लिस्ट, बटन, बटन का नहीं, लिस्ट, लिंक, बेसिक बेसिक काम किया है. प्लीज वो कोड देखो, उसमें PPT भी है. सो पहले तो PPT डाउनलोड करो और पहले के कुछ 15-20 स्लाइड देखो जब तक टेबल ना आ जाए. टेबल हम लोग ने नहीं देखा है, टेबल के पहले तक किया है. प्लीज टेक अ लुक एट इट, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट और एरर.
वैष्णवी, आई हैव पिंड द लिंक्स, तो अभी आपको शायद दोनों लिंक्स दिख रहे होंगे, एक बार प्लीज चेक करो।
गाइस आई विल बी राइट बैक इन 5 minutes, ओके, प्लीज एक्सक्यूज मी। कोई डाउट आता है तो चैट में डाल देना।
Yes, Vaibhav. Vaibhav, you have raised your hand. Can you tell me what the issue is?
ओके एवरीवन, आप लोगों ने पावर पॉइंट देखा क्या? आर यू एबल टू सी द कोड? आर यू एबल टू डाउनलोड द कोड प्रॉपरली? कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज विल क्लोज इन द नेक्स्ट 5 minutes. Okay, then see you tomorrow, guys. Thank you. Have a good night. Bye bye.